तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जो किसी के पास भी ठहरते नहीं थे, पता नहीं क्या प्लान हुआ कि अचानक से आकर के राजा परीक्षित को मिले। हैं? क्यों मिले, उसके बाद क्या चर्चा हुआ, हम सब जानते हैं कि उन्होंने दिव्य भागवत संदेश उनको सुनाया। पर महाराज परीक्षित को श्राप के निमित्त बनाया। तो भागवत किसके लिए दिया? भगवान की दिव्य कथाओं चर्चा, भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन किसके लिए दिया? हम जैसे बद्ध जीवों के लिए। क्योंकि हमको तो कोई श्राप मराप नहीं मिलने वाला है ना, हम तो पहले से ही मर रहे हैं, हमको कोई श्राप देगा तो क्या होगा? मतलब ये सब तो श्राप के खाए लोग यहाँ पे भटक रहे हैं। तो राजा परीक्षित ही वाज प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त है, तो उनको ऐसा नहीं कोई श्राप उनके ऊपर एक्ट कर गया, काम कर गया, वो अपने कर्म की रिएक्शन को भोग रहे हैं और इस प्रकार से सब पड़ गए हैं, फंस गए हैं। तो दैट्स वाज नॉट लाइक दैट। शुद्ध भक्त है, हमको पता है कि वो भगवान माँ के गर्भ में ही उनको बचाने के लिए आए थे, तो उनके ऊपर कार्मिक रिएक्शन तो बन ही कैसे सकते भाई। पर भगवान अपने ही शुद्ध भक्तों को इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, अपने ही शुद्ध भक्तों को एक निमित्त बनाते हैं, हम जैसे बद्ध जीवों को एक दिव्य संदेश या एक दिव्य दिव्य कथा प्रदान करने के लिए, दिव्य भागवत जैसे ग्रंथ प्रदान करने के लिए, ताकि हम लोग इस भागवतम को पढ़ेंगे, हम लोग इस भागवतम की दिव्य कथाओं को सुनेंगे। श्रवन्ति गायन्ति गणन्ति भिक्षसा श्रवन्ति नंदन्ति तवे हितम जना तदेव पात। तो वो बताए जैसे कि भक्त लोग जाकर के इन कथाओं को बाद में सुनेंगे, गायन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो उनका जीवन शुद्ध हो जाएगा, वो लोग मुक्त हो जाए। तो भगवान निमित्त बनाते हैं अपने शुद्ध भक्तों को, ताकि जो संसार में भटक रहे बद्ध जीव उनका उद्धार हो सके, भगवान के ऐसे दिव्य कार्यकलापों को सुन करके। तो भगवान कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष की अनुकंपा प्राप्त हुई थी, ऐसे अजित भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ पाए थे। वैदिक साहित्य से भगवान को खोज निकालना अत्यंत कठिन है, किंतु सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त की कृपा से उन्हें समझ पाना अत्यंत सरल है। अभी और भी सुंदर सुंदर श्लोक आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, रैप्ट टाइम से। लोत्तम श्लोक वार्तानां जुष्टां तत्कथामृतम् स्यात् संभ्रमंत कालो कालेपि स्मृतां तत्पदाम्बुजम्। नोत्तम श्लोक वार्ता न, बोले किसकी वार्ता? उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक कौन है? अरे कृष्ण, कृष्ण जिनका नाम उत्तम श्लोक है, जिनकी स्तुतियां, जिनकी प्रेयर्स सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल श्लोकों से किए जाते, जिन भगवान कृष्ण की चर्चा या जिन भगवान कृष्ण का गुणगान सुंदर सुंदर भागवतम भगवत गीता के श्लोकों से। So devotee compare this sundar sundar, I mean beautiful verses, a beautiful verse. No, just like an offering, they are offering the lotus flowers, rose flowers. Just they are offering one by one. Krishna, please accept this lotus flower. This is the rose flower. This is the lily flower. This is the vela flower. So devotee just they are offering, reciting one and one shloka and prayers like in Kunti Maharani, and prayers like in Bhishma Pitamaha, and prayers like in many devotees, है ना। सो यहाँ पे ऐसे बता जा रहे हैं कि भगवान की ऐसी दिव्य कथाओं को, भगवान के ऐसे दिव्य कार्यकलापों को जो उनकी स्तुतियों के माध्यम से गाते हैं, तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। वाह, मेरा भक्त कैसे मुझे ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक वार्ता। यदि कोई इस प्रकार से भगवान की दिव्य स्तुतियां गा करके उनको कोई प्लीज करने का प्रयास करते हैं, कोई प्रश्न कर क्या जुस्ताम तत्कथामृतम, उनकी वार्ता, उनकी कथा, उनकी दिव्य अमृत कथा को जो इस प्रकार से उसमें लगे रहते हैं, उसी के वार्तालाप करने में लगे रहते हैं। या प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे हैं, उन पर जीवित हो रहने वालों का, लगे रहने वालों का, उनकी कथाओं में, उनकी दिव्य लीलाओं में। तो मतलब ऐसे भक्त जो उनके उनके लिए दूसरा कोई काम ही नहीं, वो उसी में रमे रहते, उसी में लगे रहते। किसमें?
तत्कथा, भगवान की दिव्य कथाओं को ग्लोरीफाई करने, भगवान की दिव्य कथाओं को गायन करने में, श्रवण करने में उनको मजा, इतना मजा मिलता है, इतना मजा मिलता है कि और कुछ उनको काम ही नहीं सोचता है। जिस ताम कथा में सात संभ्रमंत काले भी, अरे उस समय तो उनको बोले संभ्रमंत कालो भी, अंतकाल में यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार से उनके जीवन भर यदि उसने इस प्रकार से भगवान की दिव्य स्तुति का गायन किया है, भगवान को दिव्य उनकी लीलाओं को याद किया है, भगवान को इस तरीके से प्रसन्न किया है, तो ऐसा व्यक्ति स्मृताम तत्पदाम भुजम, भगवान के चरण कमलों को कब याद करता है? शांत सर्व, हमेशा याद करता है, पर मृत्यु के समय पर विशेष, उसको मृत्यु का भय नहीं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति होने का डर नहीं रहता। ऐसे भक्तों को भगवान की दिव्य लीलाओं से इतना प्रेम है कि पूरे जिंदगी भर ही उसने एक ही काम किया। क्या काम किया? जिसताम तत्कथामृतम, भगवान की दिव्य लीलाओं को ही उसने केवल गायन किया। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के समय पे भी, जीवन के अंत समय पे भी उसको एक ही चीज स्मरण होती है, वो क्या? तत्पदाम्बुजम, भगवान के चरण कमल ही उसको केवल याद आते हैं, भगवान के चरण कमलों में उसकी आसक्ति रमी रहती है। स्मरताम, उन्हीं को स्मरण करता है। तो दिस इज द अवर मीन प्रिपरेशन फॉर डेथ। आई मीन जैसे हम कल परसों चर्चा कर रहे थे कि इस तरीके से हमें अपना प्लान करना है लाइफ का, इस तरीके से अपने आपको सिस्टम में डालना है कि 24 घंटे है, कृष्ण कथा हो पाए, 24 घंटे कृष्ण कथा से संबंधित टॉपिक्स पर चर्चा करें। तो मृत्यु कब आएगी ठिकाना नहीं, वो स्मरंत काले पी, वो हमारे लिए कब आएगा कोई ठिकाना नहीं। राजा परीक्षित को 7 दिन पहले नोटिस आ गया, अब आचार्य से कि राजा परीक्षित ये बात 16 की, उनको 7 दिन पहले नोटिस मिल गया कम से कम, पर आपको नोटिस आएगा कि नहीं पता, पता नहीं कब आएगी मृत्यु, सीधा गला दबाएगी, 7 दिन पहले भी नोटिस नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसलिए अब क्या करना चाहिए? इसलिए भक्त और भी चतुर है, बोले कोई बात नहीं, 7 दिन नोटिस, 7 दिन पहले नोटिस नहीं मिलेगा ना, बोले दिन छोड़ूंगा तब ना नोटिस की बात आएगी, बोले 7 दिन ही लगा रहूंगा तो दिन बचा कहाँ नोटिस वोटिस पर रखने। अंडरस्टूड माय पॉइंट? आप लोग वीडियो नहीं ऑन किए हैं, कितनी बार हम आपको बोले हैं? आई बात समझ में? अरे भाई नोटिस की बातें कहाँ है यहाँ पे? तो नोटिस की बोले बातें नहीं है, बोले हम 7 दिन में से कोई एक दिन गैप करेंगे तब ना, और एक दिन की तो बात है कि हम कुछ घंटे के लिए कुछ मिनट के लिए गैप करें तब ना। राजा पारिचित को नोटिस दिया गया, हो सकता है वो अपने काम धाम पे कहीं बिजी होंगे, तो फिर उनको नोटिस दे दिया भाई कि आप भी शुद्ध भक्त हो, इसलिए 7 दिन पहले आपको नोटिस आ गया है कि अभी लग जाओ। पर ये वक्त तो और भी चतुर है, बोले हम छोड़ेंगे नहीं, 7 दिन ही लगे रहेंगे, 24 घंटे ही लगे रहेंगे। तो बोले नोटिस वोटिस की चिंता ही नहीं है, नो प्रॉब्लम। ऐसे वक्त लोग चतुर होते हैं ना। तो स्यात् संभ्रमंत काले भी स्मृताम तत्पर, ऐसे समय पर भगवान को स्मरण कर पाते हैं, याद कर, और भगवान आकर उनको गले लगाते हैं। लगना भगवान के गले किसी, भगवान कैसे गले लगाते हैं किसको, कैसा आ, पता नहीं कैसा होता होगा उसका अनुभव। बड़ा मजेदार अनुभव होता होगा। आज मैं एक छोटा सा, मेरे पास एक लिंक का क्लिप आया था, शायद वो डिलीट हो गया होगा, मेरा व्हाट्सएप मेरा अचानक से डिलीट हो गया, उसमें इसी चीज के बारे में एक अच्छा क्लिप आया था, देखता हूँ यदि मिलता है तो। नहीं शायद तो भक्त ने भेजा था, अच्छा सुंदर क्लिप, वो डिलीट हो गया, मेरा मोबाइल से व्हाट्सएप पे डिलीट हो गया अचानक से, तो क्लिप चला गया।
पता नहीं उसमें वही था, छोटा सा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की उसमें दिया है, वो बता रहे थे कि अरे भक्त को ये चिंता नहीं होनी, जिसने पूरे अपने पूरे जीवन भर कृष्ण को याद किया ना, जिसने पूरे जीवन भर भक्ति किया ना डीप उसके साथ, तो बोले उस भक्त को चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं मृत्यु के समय पे, अरे कृष्ण आ जाएंगे करके। अरे बोले कि उस भक्त के गले में हो भी सकता है कि प्राण प्राण प्रयाण कफपात वित्त कंठावरोध विदधन कुत्थन नमस्ते, जैसे महाराज कुलशेखर अपनी प्रार्थना में बोलते। अरे भगवान क्या होगा यदि मृत्यु के समय पे मेरा गले में कफ लग जाएगा, आंखों से दिखेगा नहीं, और पता नहीं एकदम कफपात वित्त बढ़ जाएगा, तो मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा शरीर का, तब मैं आपको याद नहीं कर पाऊंगा, तब मैं आपको याद करते हुए शरीर नहीं छोड़ पाऊंगा, तो फिर मुझे मुश्किल हो जाएगा। जैसे महाराज कुलशेखर डर जाते हैं कि इसलिए भगवान अच्छा होगा कि आज ही मेरे शरीर को ले लीजिए, आज ही मेरी मृत्यु हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसमें बोलते हैं कि भाई भगवान बोल रहे हैं कि को नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, आपको कला गले में कभी भी लग जाए कपवात में तो सब बिगड़ जाए ना, तो भी कोई टेंशन नहीं, आप याद नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं ना याद करने के लिए, है? अरे उस समय याद तुम याद नहीं कर पाओगे मुझे तो कोई बात नहीं, अपने अपनी जिंदगी भर किया ना, पर मैं बैठा हूँ। ऐसा भक्त यदि मुझे याद नहीं कर पाता है किसी कारणवश, तो मैं जा करके उसको याद करता हूँ, मैं उसको पकड़ के लाता हूँ और अपने गोलोक धाम लेकर के जाता हूँ। तो उसकी याद कौन करते हैं? कृष्ण, मैं उसकी याद करता हूँ, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, यदि आप मृत्यु के समय पर मुझे याद नहीं कर पाओ तो मैं बैठा हूँ ना याद करने के प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी। लिए। ये जो आप कह रहे थे क्लिप अमरेंद्र प्रभु जी का, हाँ, वही बोला था। हाँ वो मेरे पास सुना है, होगा, आपको सेंड ग्रुप करूँ? है, सेंड कर सकते। जी प्रभु जी। मैं उसको प्ले करता हूँ। कहाँ से किया आपने सेंड? कहाँ सेंड किया? कहाँ पे सेंड किया? मेरे व्हाट्सएप पे? पता नहीं मेरे मोबाइल को ही क्या हो जाता, मैं मोबाइल ही चलाना सीख नहीं पाया आज तक, शर्म की बात है। उसको प्ले करता हूँ। आप लोग बताइएगा आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, पता नहीं यूट्यूब में नहीं है तो। कई बार ये प्रश्न होता है कि अंतकाल में यदि ठाकुर जी का स्मरण ना हो तो फिर क्या? आवाज आ रही है? तो फिर क्या? अरे अंतकाल में कई बार ये प्रश्न होता है कि अंतकाल में यदि ठाकुर जी का स्मरण ना हो तो फिर क्या? अरे अंतकाल में हमें भगवान का स्मरण करने की चिंता नहीं होनी चाहिए। हमारे अंतकाल में ठाकुर जी चिंता लेते हैं कि हमारा स्मरण हो। श्वास भरे हुए अवस्था, जीवन अवस्था में जो ठाकुर जी का स्मरण करे, जब प्राण त्याग रहे हैं वो जीव, तब ठाकुर जी उनका स्मरण कर रहे, तब सोचे नहीं कि ठाकुर जी का स्मरण हो। अरे ना हो, वातादि यदि दोषेन मद भक्तम माम न च स्मरेत अहम स्वरामि मद भक्तो नयामि परमाम गति। ठाकुर जी कहते हैं यदि भक्त मेरा स्मरण ना करे कोई बात नहीं, वातादि यदि दोषेन, दोष के कारण, शरीर की पीड़ादायक परिस्थिति के कारण यदि न च माम स्मरेत, मेरी स्मरण नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, अहम स्मरामि मद भक्तो, मैं अपने शुद्ध भक्त का स्मरण करता हूं, और स्मरण ही नहीं करता आकर खड़े हो जाता हूं, हाथ पकड़कर गोलोक ले जाता हूं। क्लियर? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट्री में समझाते हैं इसको, वहीं से प्रभु जी ने बुलाया है इसलिए। तो इसलिए भक्त को चिंता नहीं रहती किसी भी स्थिति में, बोले कोई बात नहीं,
तू आज आ जाए तो आज आ जाने दो, कल आ जाए तो कल आने दो, पाछे आए आगे आ जाती है लोग। अब अपने काम में व्यस्त हैं। जीवन के अंतिम क्षण में भगवान की दिव्य प्रकृति को स्मरण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जाती है। जीवन की यह सिद्धि उसे ही मिल पाती है इसने सुखदेव गोस्वामी जैसे महात्मा द्वारा गाए जाने वाले वैदिक स्रोतों से या उन्हीं की गुरु शिष्य परंपरा के किसी व्यक्ति से भगवान की वास्तविक दिव्य प्रकृति के विषय में जाना है। वैदिक स्रोतों को किसी मनोधर्मी से सुनने से कोई लाभ नहीं होता, किंतु जब उन्हें किसी वास्तविक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुना जाता है और सेवा तथा विनय पूर्वक उसे ठीक से समझा जाता है, तब हर बात पारदर्शी रूप से स्पष्ट हो जाती है। इस तरह विनीत शिष्य जीवन के अंत तक दिव्य स्तर पर रह सकता है। वैज्ञानिक अनुकूलन द्वारा मनुष्य भगवान को जीवन के अंत समय तक स्मरण रख सकता है। जब शरीर के जर्जर होने से स्मरण शक्ति ढीली पड़ जाती है, वही पॉइंट आ रहा है। मुझे लगता है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जरूर इसी श्लोक में बोला होगा। मैं एक बार कमेंट्री खोल के देखता हूँ। अरे मैं तो मेरे इसमें शायद कमेंट्री वो है नहीं। रश्मि माता जी शायद आपके उसमें 1 मिनट में देख लेता हूँ, तो आपके चैट में से उठानी पड़ेगी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो बहुत भयंकर लिखे होंगे, तो इसका तात्पर्य मैं एक बार देख लूँ, आप लोगों को टेस्ट करने को मिलेगा। खुल नहीं रही है, पता नहीं कुछ न कुछ तो इसमें एरर आया है। कौन सा श्लोक? चार नंबर श्लोक। इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ लिखे नहीं। Those who remember the lotus feet of the Lord, those who relish the nectar, the pastime of so concerning the Lord, and those whose very lives are the Lord do not have a confusion even at the time of death. This is not astonishing. This verse is given in the region and Uttam Sloka Vartanam means of those whose cause of living is the Lord. अभी इसमें ज्यादा लिखे नहीं है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हो सकता है आगे के श्लोकों में उसको एक्सप्लेन करने जाएंगे। 5 नंबर श्लोक। After Parikshit punished Kali, what was the situation? This verse actually describes the condition. आगे के 7 नंबर श्लोक में लिखता है। ओके, अभी हम जाएंगे उसमें तो देख लेंगे। अब वो श्लोक और कहीं पे है, वो कहीं तो मैंने तो पढ़ा है, एक बार कहीं ना कहीं तो पढ़ा है संस्कृत की कमेंट्री में एक बार। तो कौन से श्लोक में लिख रहे हैं ध्यान नहीं आ रहा है। तो प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि यदि कोई व्यक्ति इस तरीके से अपने जीवन की किसी भी जर्जर अवस्था में भी यदि भगवान की दिव्य स्थिति को वो याद ना कर पाए, तो भी बोलो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चलिए, भगवान को नहीं आना पड़ता, उसके पहले गुरु ही आकर के उसको ले जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल आता है ना, काफी सारे उदाहरण भक्तों के जीवन के। प्रभुपाद जी के समय पे एक वो था, एक भक्त थे और एक भक्त थे, तो उनकी पत्नी जो है वो मतलब इतनी भक्त नहीं थी, तो एकदम सपोर्ट नहीं करती थी उनको भक्ति में। तो वो मंदिर जाने से उनको बहुत मुश्किल होता था, भगवान की सेवा करने से उनको बहुत मुश्किल होता था। इस प्रकार से हर चीज़ में वो ऑब्लिगेशन करते थे, मतलब उनको अपोज करते थे। तो वो भक्त जो है घर में ही रहते थे और उनके साथ कुछ तो हुआ था कि उन भक्त का मृत्यु होता है। मृत्यु के समय उनकी पत्नी वहाँ पर साथ में रहती है और वो व्यक्ति जो होता है, वो भक्त जो होते हैं, वो ऐसे देखते हैं, देखते देखते शरीर छोड़ते हैं, उसमें बोलते हैं प्रभुपाद आप हमें लेने के लिए आए हो, प्रभुपाद प्रभुपाद। ऐसे वो पत्नी जो है, उसने कभी सुना नहीं था कि ये कौन है प्रभुपाद करके, तो उसने उनके मुख से, अपने पति के मुख से नाम सुना करके प्रभुपाद, तो फिर वो पता नहीं उसको क्या हुआ, वो बोले ये व्यक्ति कौन है, किसका नाम ले रहे थे करके। तो फिर वो पत्नी उसने बाद में वो
किताबें मिताबें उनकी जो लाइब्रेरी में से रखी थी वहां पर जा करके देखा, तो उनको प्रभुपाद जी कोई बुक्स मिली, उसमें प्रभुपाद जी का नाम लिखा, प्रभुपाद जी की फोटो वगैरह डली। तब उसको लेकर के उसने देखा कि तो इस्कॉन का, उसने एड्रेस उस पर देखा, और जा करके फिर वो मंदिर पहुंच गई करके, और उसने देखा कि ये व्यक्ति कौन है, हमें इससे मिलना है। तो भक्त ने बोला कि ये व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं, जो तो हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी है। तब फिर वो बोले अरे ये व्यक्ति कौन है, ये तो कोई खास व्यक्ति, ये तो हमारे पति के सामने, हमारे पति ने जब शरीर छोड़ा तो जाकर के उसके सामने खड़ा था, और हमारे पति उनको बुला रहे थे, प्रभुपाद आप यहाँ पे कैसे आ गए, हमको न देख। एक्चुअली उनके सामने होता कैसा है, उनकी लाइफ में इंसिडेंट ऐसा होता है कि वो भक्ति को छोड़ करके चले जाते हैं कुछ समय के लिए, ऐसा होता है, भक्ति छोड़ देते हैं और नशा मशा में लग जाते हैं, गंदी आदतों में लग जाते हैं। पर जब उनकी मृत्यु हो रही होती है, बहुत ही दयनीय अवस्था में उनकी मृत्यु हो रही होती है, क्योंकि शरीर पूरा खराब हो गया था, तब पता नहीं अचानक से ऐसी, तो वो तो भक्ति ही छोड़ दिए थे पूरी, पर देखते हैं कि उनको लेने के लिए प्रभुपाद उस स्थिति में आए, तो वो चिल्लाए अचानक से, प्रभुपाद आपने मुझे बचा लिया करके आए। तो उनकी पत्नी को समझ में नहीं आया कि मतलब ये व्यक्ति कौन है करके, तो वो जाकर के जब सारे के सारे इंसिडेंट बताती है भक्तों को स्कूल में जाकर के, तो इसको फिर जो है भक्तों को पता चलता है, माय लॉर्ड। तब फिर भक्त लोग उनकी पत्नी को बाद में बताते हैं कि देखो प्रभुपाद जी कौन है, क्या है, प्रभुपाद जी की ग्रंथ के बारे में समझाते हैं। तब उनकी पत्नी बाद में जाकर के भक्त बन जाती है पूर्व से। ये व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो जाकर के डायरेक्ट ही जो है हमारे पति को लेने के लिए। तो कहने का मतलब है यहाँ पे भगवान भी आए कि नहीं आए वो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि कोई भक्त है पूर्ण रूप से गुरु के चरणों में डेडिकेट है, गुरु के चरणों में यदि लगा हुआ है, तो गुरु ही उसको ले जाते हैं। तो कृष्ण गुरु के रूप में आकर के उसको लेके अपने धाम चले जाए भगवान के पास। एक और वो स्टोरी आता है, एक एक और भक्त थे रामचंद्र करके, रामचंद्र, उनका रामचरण नाम पड़ा बाद में, रामचरण दास ऐसे एक भक्त थे, पर वो मुस्लिम परिवार, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो पर चूंकि ये भक्तों के संपर्क में आकर के समहोदय भक्त बन गए और इस्कॉन से कनेक्ट हो गए, पर उनके परिवार वाले एकदम अपोज करते थे, उनकी पत्नी और उनके सब लोग एकदम अपोज करते थे, क्योंकि वो दूसरी फैमिली से, मतलब मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे। तो उनकी पत्नी उनको हमेशा गाली देती थी, उल्टा सीधा बोलती थी, और तो उनको बड़ी परेशानी होती थी, जीवन में बड़ी परेशानी होती थी भक्ति करने के लिए, भक्ति नहीं कर पाते थे। तो वो संभवतः भगवान को हमेशा प्रार्थना करते थे कि भगवान कब मैं ऐसी परिस्थिति से जो निकलूंगा, आप मुझे कब इस परिस्थिति से निकालोगे। तो बाद में वो रामचरण प्रभु उनको क्या तो होता है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनका एक्सीडेंट होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु हो जाती है इस तरीके से, तो उनके जो घर वाले कोई भक्त नहीं थे, वो तो मृत्यु हो गई, पर क्यों, तो आज उनको ऐसे एक भक्त बता रहे थे, एग्जाम्पल दे रहे थे कि भगवान कभी कभी किसी जीव के साथ ऐसा प्लान करते हैं कुछ, कि उस जीव को निमित्त बना करके काफी दूसरे अन्य जीवों को लाभ देना चाहते, तो भगवान ने उनको मुक्ति दिया है, और भगवान उनको एक शरीर छोड़ने के बोले देखो रामचरण है, आप यहाँ पे ऐसी कंडीशन में क्यों पड़े हो, यहाँ पर सब लोग तुम्हारे प्राण खा रहे हैं जी, इस साइड से दूसरी साइड से कोई भी तुमको भक्ति करने नहीं दे रहा है, तो अच्छा है, इससे अच्छा है इस परिवार से ही निकल जाओ। तो उनको भगवान ने ऐसे प्लान करके शरीर छोड़ने के लिए अलाउ करते थे, यहाँ से तुम निकल जाओ और कहीं जा करके भक्ति करो अच्छी तरह से। और जब वो पत्नी इस तरीके से उनकी, जब उसने देखा कि ये व्यक्ति था, तो जब वो शरीर छोड़ दिए तो बेचारी असहाय थी, तो वो ढूंढते ढूंढते गई वहां पे, इस्कॉन मंदिर पहुंच गई अपने बच्चों के साथ, उसके 3-4 बच्चे थे, और पूछती है, क्योंकि वो रामचरण प्रभु थे, उनकी अलमारी में काफी सारी पिक्चर वगैरह देखती है, रूपा जी के फोटो वगैरह देखती है, इस्कॉन की बुक्स पढ़ते हैं। तो फिर वो उनको ढूंढते ढूंढते वहां पर इस्कॉन जाकर के पहुंच जाती है। तो फिर भक्त लोग उनको बताते हैं, भक्त लोग उनको थोड़ा सांत्वना देते हैं कि आपके पति नहीं है तो चिंता मत करिए, इस तरीके से आपका सब केयर होगा। तो भक्तों ने उसको बहुत अच्छी तरह से हॉस्पिटैलिटी दी, उनका अच्छी तरह से केयर किया, उनको खाना पीना रहना सब। तो वो एकदम से कन्वर्ट हो गई, और उनको बाद में वो एकदम पूरी तरह से माला करने लगी, 16 माला करने लगी, और उनके बच्चे ही भक्त बन गए, और पूरी तरह से वो मुस्लिम परिवार से जो छूट गई,
और आपने उसको छोड़ दिया। बोले इतना अच्छा केयरिंग तो कौन करेंगे। बाद में उसके परिवार वाले उसको लेने आए, वो बोले हमें कहीं नहीं जाना है, हम यहीं पे अभी अच्छी तरह से संतुष्ट है करके। तो भगवान कभी कभी अपने भक्तों को इस तरीके से ड्रैगन आउट करते हैं, कभी कभी अपने भक्तों को निमित्त बना करके दूसरे जीवों को लाभ देते हैं भक्ति में लाने के लिए। तो शायद रामचरण पे भी जीवित रहते तो वो दोनों ही में ही हानि होती, ना तो उनकी पत्नी भक्त बनती, बच्चे भक्त बनते, ना ही वो भक्ति कर पाते थे। पर ये उनको भगवान ने बोला कि आप यहाँ से मुक्त होकर के जाओ और कहीं अच्छी तरह से भक्ति करो, और इन लोगों को यहाँ पे इसके माध्यम से हम भक्त बनाएंगे। तो व्हाट कृष्णा's प्लान है, सुनो, कृष्ण का किस जीव के पीछे क्या प्लान है हम नहीं जान सकते। इसलिए कृष्ण तू आ जगत विचित्रा केशव, तू आ जगत विचित्रा। तो कृष्ण का हर एक कार्यकलाप विचित्र है, नहीं समझ सकते। समय हो गया, लोगों को लेट हो जाएगा। ये काफी यहाँ पे श्लोक काफी डीपलिंग जाएंगे अभी, तो इसमें बहुत सुंदर, अभी कल के श्लोक में तो और मजा आएगा एकदम, तो लगे पीते जाओ अभी। आप लोग में पूछ रहा था, कुछ लोग बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं क्लास में। मैं पहले 4:15 का समय रखा, 3:30 का समय रखा था, तो वो 5